आत्मा का अनुभव उन्हीं जीवों को होगा जो जीव आत्मा के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। कि पूरी तरह से मतलब क्या, कि जैसे मिलेगा वैसे करेंगे। क्या कहा? जैसे मिलेगा वैसे करेंगे। क्रियाकांड से मिलता है तो क्रियाकांड करेंगे, पहाड़ पे चढ़ के मिलता है तो पहाड़ पे चढ़ेंगे। हमारा कोई अंदर ऐसा वो नहीं है आग्रह कि हमें नहीं करेंगे और हमें नहीं करना। नहीं, हमें जिससे आत्मा मिलता हुआ दिखेगा हम वो काम करेंगे। और क्या है समर्पण का लक्षण? और समर्पण का लक्षण है 24 घंटे उसके प्रति धुन चढ़ी रहना, उसकी याद बनी रहना। ये समर्पण का लक्षण है, ये रुचि का लक्षण है। एक आध उदाहरण दो जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा किसी चीज़ के लिए समर्पण है। अभी आपका किसी चीज़ के लिए समर्पण है अरविंद जी? किस चीज़ के लिए? मेरे देवशास्त्र के लिए समर्पण है मेरा। रमेश जी आपका समर्पण है किसी चीज़ के लिए? अरे मैं देवशास्त्र गुरु नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो किसी भी चीज़ के लिए जो 24 घंटे तुम्हें याद आती हो, जिसके लिए तुम 24 घंटे तैयार रहते हो, जब भी खाली होते हो और एकदम प्लानिंग करने लगते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे अंदर जिसके प्रति तुम्हारा समर्पण है? अरविंद जी ने एक शब्द बोला, अब उनको समझ में आई कि पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। व्यापार। व्यापार, और व्यापार माने पैसा। आप अब चेक कर सकते हो कि समर्पण क्या चीज़ है। 1 मिनट में उत्तर आ गया। आप पैसे के लिए इतने समर्पित हो, इतने समर्पित हो कि अगर किसी से 2 लाख 3 लाख रुपए लेना है और अगर 500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े, 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े और गर्मी हो और वो पैसे नहीं दे रहा हो, लेकिन किसी ने कहा आज अगर आ जाओगे तो पैसे दिलवा दूंगा, क्या करोगे? जल्दी बोलो। टिकट नहीं मिल रही कि बकवास बंद करो, काय की मिल रही कि साहब ट्रेन की मिले, अरे एयर की मिल रही, एयर में ले लो, वेटिंग में चले जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे, कार करके चले जाएंगे। देखो अब आ गया समर्पण। अब कोई तर्क युक्ति लगा रहे, दिमाग लगा रहे कि कार से जाना चाहिए कि ट्रेन से जाना चाहिए कि कार से। अरे क्या बात करते हो, पहुंचना जरूरी है। ये कहलाता है समर्पण। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमने आत्मा के लिए सब कुछ लगा दिया फिर भी आत्मा तो मिलता नहीं, हमने पूरा जीवन लगा दिया, एक दिन भी हमने मंदिर के बिना पानी नहीं पिया, हमने अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाई, हमने साहब हर साल सम्मेस्कर का पहाड़ चढ़ा, 3-3 वंदना करी, सबरे महाराजों को दान वो आहार दान किया, खूब भैया वृत्ति करी, खूब सास छपवाए। और बात ऐसी नहीं है भैया कि खाली हम देवगढ़, हम सोनगढ़ वालों के पास भी गए, वहाँ पे हमने खूब समय सार पढ़ा, ख्याल में आए ना, खूब लगे रहे हम, लेकिन हमें आत्मा नहीं मिला था। हृदय से जाके देख आत्मा की कितनी प्यास थी। ये तो बहुत ऊपरी ऊपरी बातें हैं, गहराई में जाके देखो। अधिकतर काम तुमने अज्ञानता से और कसाई की पूर्ति में किए हैं। सोनगढ़ वालों से सम्मान मिलने लगा तो सोनगढ़ी हो गए, देवगढ़ियों से मिलने लगा तो देवगढ़ी हो गए। क्रियाकांड में धर्म की मान्यता अनादिकाल से चली आ रही है तो क्रियाकांड करने लगे। क्यों? क्रियाकांड बहुत सरल चीज है। सम्मेस्कर का पहाड़ चढ़ना कोई कठिन चीज थोड़ी है, कुछ बड़ी बातें थोड़ी है, ये तो अनंत बार करे अपन ने, इसमें ये क्या। लेकिन आत्मा की रुचि नहीं हुई, आत्मा के प्रति समर्पण। जैसे पैसे के लिए उदाहरण तो समझ में आ गया ना, पैसा काफ़ी है, अपने जैसों को समझाने के लिए पैसा सफिशिएंट है। रात को 2 बजे नींद खुल जाए तो व्यापार की प्लानिंग करता है, उस पार्टी से बात करनी है, वो माल ले लेगा, सही पार्टी है, उस पार्टी से पैसे लेना है, सुबह तकाजा करना है, कल वो माल बनना है, वहाँ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो सस्ती मिल रही है,
रात के 2 बजे इन बातों का क्या लेना देना है? रात के 2 बजे इन बातों का क्या लेना देना है? कि साहब कुछ लेना देना नहीं है, जो होना है वो तो सुबह जाके होगा। लेकिन ये रुचि है, ये समर्पण है। आपको पता करना हो कि हमारी रुचि कहाँ है। आप जैसे ही खाली हो और आपका उपयोग जहाँ जाए, आप समझ जाना यहाँ हमारी रुचि है। कई लोगों को भोजन की बहुत रुचि होती है, बुढ़ापे में ज़्यादा हो जाती है। क्यों? बुढ़ापे में भोजन के अलावा कोई सुख नहीं बचता। इसलिए बूढ़ा आदमी सुबह से शाम के भोजन की, शाम से सुबह के भोजन के बारे में सोचता रहता है। ख्याल में है ना? क्योंकि भोजन के अलावा कुछ नहीं, पैसा कमाने की बात खत्म हो गई। ख्याल में है ना? अथवा ऐसा सोचता रहता है ये हिस्सा इसको दूंगा, ये वाला हिस्सा इसको दूंगा। अथवा ऐसा सोचता रहता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, इसमें लगा रहता है। अंदर देखो, अपनी रुचि देखो भाई।